देखो क्या कहा है हमने, two point masses of 1 kg and 3 kg are located at one comma two and minus 1 comma 3. Find position of center of mass. क्या कर सकते हैं हम, दो पॉइंट मासेस है, ठीक है, m1 1 kg, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 1 comma 2, m2 है 3 kg जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 इक्वल टू माइनस 1 3. आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, जहां पर पूरे बॉडी का मास ये सिचुएटेड होगा, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं. क्या रिलेशन है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2. m1 की वैल्यू 1, x1 1 प्लस m2 की वैल्यू 3, x2 का कोऑर्डिनेट -1. m1 प्लस m2 डायरेक्टली लिखूं, कितना आ जाएगा ये, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, +1 -3, -2/4, that is 1/4. ठीक है, ऐसा ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सर -1/2. सॉरी -1/2. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, m1 की वैल्यू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2. m1 is 1 kg, y1 is 2 plus m2 is 3 kg, y2 is 3 अपॉन 1 प्लस 3. कितना आ जाएगा ये, 11/4. तो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेंटर ऑफ मास के 1/2, 11/4. आसान है क्या, सर -1/2. -1/2 आसान है. यस सर. यस सर. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. सर आपने कहा था कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर नहीं रह सकता, तो वो बाहर भी रह सकता है क्या? हमने अभी तक ऐसा कुछ भी कहा नहीं. अब देखो ये 2 पॉइंट की सिस्टम है, ठीक है, जस्ट देख लो, अप्रोक्सीमेटली अपन देखते हैं. वन कॉमा टू कहाँ रहेगा, कहीं तो यहाँ पर. -1 3 कहाँ पर रहेगा, कहीं तो यहाँ पर. अब -1/2 कहाँ रहने वाला है, इसके बीच में 11/4, कहीं तो यहाँ पर. तो अभी देखो ये 2 पॉइंट मासेस है, अगर इनको मैं बॉडी कह रहा हूँ तो ये बॉडी के बाहर है, ठीक है. सर हाँ सर वो दो बॉडी जॉइंट नहीं है, पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उनको कैसे लगेगा?
नहीं, अब देखो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर काम कर रहा है और इसका जो मोमेंटम रहेगा ये दोनों का, तो वैसा ही मोमेंटम अगर मैं यहाँ पर 4 kg का मास कंसीडर करता हूँ तो उसका रहेगा। ये दोनों ने नीचे जाकर इम्पैक्ट होने के कारण जो इफेक्ट होने वाला है, वही इफेक्ट, वही इम्पैक्ट अगर यहाँ पर 4 kg का मास रखा तो होने वाला है। ठीक है, और अभी हमने जॉइन नहीं दिखाया, बट यू कैन कंसिडर देम joined by rod of negligible mass। ठीक है, जिसका मास बहुत नेग्लिजिबल रहेगा, ऐसे नेग्लिजिबल मास के रॉड से ये जॉइन है। मेजर मास यहाँ पर एंड पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो क्या होता है, रियल लाइफ की सिचुएशन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, फिर हम एकदम डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो सॉल्व नहीं कर सकते, फिर क्या करना, एक एक एजम्पशन करते जाना। ओके, यहाँ पर ज्यादा मास है तो ऐसा कंसीडर करना कि पूरा का पूरा मास ये एंड पॉइंट्स पर सिचुएटेड होगा। ये थोड़ा सा हमने सिंप्लीफिकेशन किया। ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे, और क्वेश्चन करते हैं, एक एक चीज अपने को क्लियर होगी। Two point masses 1.5 kg and 2.5 kg are 16 centimeter apart. If center of mass is at x centimeter from 1.5 kg, find x। दो पॉइंट मासेस है, कितना डिस्टेंस दिया इनके बीच का, 15 सेंटीमीटर। इसे m1 कहेंगे, 1.5 kg, this is m2, 2.5 kg। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास इज x सेंटीमीटर फ्रॉम 1.5 kg। तो ये x की वैल्यू निकाल लो। क्या करना पड़ेगा अभी, बताओ क्या करना पड़ेगा अभी। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये कोलिनियर है, मतलब डेफिनेटली इनका मास इस लाइन पर ही रहने वाला है। तो एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं विद दिस पॉइंट एज ओरिजिन। ठीक है, निकाल लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 1.5, x1 कितना है, 0। ठीक है, प्लस m2 x2 कितना है, m2 है 2.5 kg, x2 की वैल्यू कितने डिस्टेंस पर है, 15, इक्वल टू क्या, 16 सर। 16 सेंटीमीटर है क्या, ओके। यस सर। यहाँ पर हमने 15 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय दोनों का मास कितना है,
एक सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? एट डिस्टेंस x, सही। तो ये क्या आ गया? 4x इक्वल टू 40, सही है। दैट इज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर ऐसा कंपलसरी है क्या ओरिजिन एक पार्टिकल पर ही कंसीडर करना? कोई जरूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, देखो। आपको एक लॉजिक ध्यान में आ रहा है क्या? हमने मास को ओरिजिन पर रखा, इसके कारण एक जीरो आने के कारण एक टर्म कम हो गई, कैलकुलेशन आसान हो गई। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पर पकड़ता हूँ। ठीक है, सो ये कितने डिस्टेंस पर रहेगा? -x। ये कितने डिस्टेंस पर रहेगा? 16 minus x. 10 - x। अब लिख लो, एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब x जीरो है, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है? 1.5। x1 की वैल्यू -x प्लस m2 की वैल्यू 2.5, ये वैल्यू है 16 - x अपॉन 4। सही है, 4 इधर गए, 0, ये माइनस टर्म राइट में गए, पॉजिटिव हो जाएगी। 1.5x इक्वल टू 2.5 इंटू 16 माइनस 2.5x। ये 2.5 लेफ्ट में चले जाएंगे तो अगेन वही रिलेशन आ जाएगा, 4x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो आपने चीज एज्यूम की है विच इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे किसी भी प्रकार से लो, कहां पर भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सर ये दोनों भी मासेस अगर इक्वल रहते तो वो L/2 पे रहता ना, मतलब 16 के हाफ पे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हमने कहा ही है ना कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास रहेगा। ठीक है, तो देखो द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लेनी इसका कोई रूल नहीं है, कैलकुलेशन सिंपल हो इस हिसाब से हम ये रूल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर हमने ओरिजिन लिया, हमारी ये टर्म जीरो हो गई। यहाँ पर हमने एक बॉडी एक मास के जगह ओरिजिन लिया, हमारी ये 1.5 इंटू जीरो, ये टर्म जीरो हो गई। सो इस प्रकार से कैलकुलेशन के आसानी के हिसाब से आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब जैसे कल क्वेश्चन किया था वैसा ही एक क्वेश्चन है।
चलो कर लो सॉल्व इसे। सर 0.4 मीटर। सर आ गया। ओके सर 0.4 मीटर। ठीक है, देखते हैं आंसर का टेंशन नहीं। किसी को दिक्कत आई, किसी को कुछ पूछना है? आंसर चेक कर लेते हैं। 1,1.4. 1,1.4। चलो देखते हैं आंसर के सिवा कुछ चीज है। देखो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम ले ली। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, दिस विल बी 2,0, दिस विल बी 2,2, दिस इज 0,2। सो लिखो क्या डायरेक्टली, एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी 1 into 0 plus 2 into 2 plus 3 into 2 plus 4 into 0 अपॉन सिस्टम का मास कितना है 10 kg। so this is 4 plus 6, 10 by 10 is 1 meter। y center of mass, पहला मास 1 उसका y कोऑर्डिनेट 0, दूसरा मास 2 उसका y कोऑर्डिनेट 0, तीसरा मास 3 उसका y कोऑर्डिनेट 2, चौथा मास 4 उसका y कोऑर्डिनेट 2। टोटल मास 10। 3 2 जा 6, 4 2 जा 18, कितना हो जाएगा 6 plus 8, 4 2 जा 8 ना, नॉट 18। 8 plus 6 14, 14 by 10 is 1.4 मीटर। क्या हमारा कॉमन सेंस यही कहता है क्या? देखो आंसर तो आ गया, अभी देखो इसका थोड़ा सा एनालिसिस अपन करते हैं। ये राइट साइड का मास कितना है टोटल? 5 kg। 5 यहाँ का kg. लेफ्ट का कितना है? 5 5। kg. तो अगर लेफ्ट साइड में जितना है उतना ही राइट साइड में है, तो क्या एक्स एक्सिस पर मास यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म की जगह सिमेट्रिकल है। लेफ्ट में भी 5 है, राइट में भी 5 है, तो सेंटर ऑफ मास क्या उसके सेंटर में आएगा क्या? यस सर। इसलिए देखो x 2 के बीच में 1 के तरफ आया है। अब यही y के बारे में देखो, नीचे मास कितना है 3, ऊपर कितना है 7। सो मास ज्यादा ऊपर के साइड में है, सो सेंटर ऑफ मास 0 के तरफ, ये x एक्सिस के तरफ जाने की जगह x एक्सिस से दूर रहेगा। मतलब जो इस सर्कल का सेंटर है उसके ऊपर वाले पार्ट में इसका y कोऑर्डिनेट रहना चाहिए, बिकॉज y कोऑर्डिनेट 2 के तरफ ज्यादा मास है, y कोऑर्डिनेट 0 के तरफ कम मास है। क्या ये 2 के तरफ जाने वाला है? हाँ सर। सो इस प्रकार से अगर हमें ये फील आ गया कि हमारी बॉडी कैसी है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो हमारे जो आंसर आ रहे हैं उसको हम कॉमन सेंस से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा जो हमें लगता है उससे दूर नहीं है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ रही है क्या? सेंटर ऑफ यस मास सर। ये अपने को कॉमन सेंस से ही समझता है कि ये किस तरफ जाना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसकी अरेंजमेंट अगर अलग रहती तो ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट डिफरेंट आते। मतलब ये 1 और ये 2 रहता और ये 3 और 4 रहते, तो फिर ये अलग रहती सिस्टम। चलो आगे जाएंगे। अब आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इस सिस्टम का।
हम्म क्या कहा है? एक बिगर प्लेट है ऑफ साइज 2/2। जब मैं प्लेट कह रहा हूं तब हमें ये क्लिक होना चाहिए प्लेट का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, प्लेट का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं सर। देखो क्या करना पड़ेगा हमें। क्या मैं इसे ऐसा कंसीडर कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन कंसीडर कर सकते हैं? हाँ सर, बढ़िया रहेगा ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करना। तो क्या हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? 0,0 2 मीटर साइज है ना, तो ये 2,2 रहेगा। सॉरी, x2 रहेगा, y0 रहेगा। यहाँ पर x0 है, y2 है। ठीक है, और ये पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट 1,2 रहेगा, ये पॉइंट x2 y1 इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये रहेगा 1,1, और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट रहता तो दैट विल बी 2,2। चलो, क्या इतना पार्ट ध्यान में आ गया? यस सर। अब क्या सर करना? आपने sir. 2,1 और 1,1 कैसे लिख डाला? ये सेंटर है, यहाँ का x कोऑर्डिनेट 2 है, ये सेंटर होगा तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? ये मैं y डायरेक्शन में 1 ऊपर चला गया, x 0,1। क्या है? 0,1। तो इसका x1 है, यहाँ का y1 है, इनका इंटरसेक्शन 1,1 रहेगा। यहाँ का x2 है, यहाँ का y1 है, तो इसका इंटरसेक्शन 2,1 रहेगा। ठीक है, यस सर। एक्चुअली ये पार्ट ही पहले फटाक से जमना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या करूं बताइए आगे। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। इसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या? सर वो यूनिफॉर्मली है तो वो सेंटर पे लोकेटेड रहेगा। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जो प्लेट दिख रही है, इस प्लेट का मास इसके सेंटर पर रहेगा, इस प्लेट का मास इसके सेंटर पर रहेगा, इस प्लेट का मास इसके सेंटर पर रहेगा। इसका सेंटर में निकाल सकता हूँ क्या? हाफ कॉमा हाफ, इसका क्या रहेगा?
यहाँ से आधा और यहाँ से आधा, सो x हो जाएगा 3/2 3/2 3/2 कॉमा 1/2। और इसका क्या रहेगा, यहाँ से हाफ विच इज x विल बी 1/2 और यहाँ से हाफ y विल बी 3/2। क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या? इसका मतलब दिस इज अ सिस्टम इक्विवेलेंट टू three masses situated at points 3/2 comma 1/2 1/2 comma 1/2 and 1/2 comma 3/2। और सभी का मास क्या mm रह सकता है? जो इस प्लेट का रहेगा वही मास इस प्लेट का रहेगा, वही मास इस प्लेट का रहेगा। तो ये तीनों का भी मास हम m पकड़ सकते हैं। सही है? बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो अगर ऐसा है तो फिर सॉल्व कर लेते हैं। सर अपन ने फोर्थ पार्टिकल का क्यों नहीं लिया? हाँ, 4 पार्टिकल का क्यों नहीं लिया? A plate of 1/1 is cut from bigger plate। ये प्लेट कट कर दी है। अगर 4 पार्टिकल रहते तो आप आराम से बता देते ना कि सर ये सिमेट्रिकली सिचुएटेड एट सेंटर। अगर ये नहीं रहता तो इसका तो कॉमन सेंस है, ये स्क्वायर का इसके सेंटर में रहेगा। अभी दिक्कत क्या हुई, स्क्वायर में से ये पार्ट आपने कट कर दिया, ठीक है। ये कट करने के कारण अभी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ। आ रहा है क्या ध्यान में मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ चलो, तो अभी एक सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। क्या रहेगा, इसे 1 पकड़ा है हमने, इसे 2 पकड़ लो, इसे 3 पकड़ लो। m1 into x1, m2 into x2, m3 into x3 अपॉन मास ऑफ सिस्टम। कितना आ जाएगा? 1/m कॉमन निकाल लिया, 1/2 प्लस 3/2 4/2 प्लस 1/2 5/2 अपॉन 3। 5/6। ठीक है, y सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? Y center of mass will be m into y1 plus m into y2 plus m into y3 अपॉन 3m। कितना आ गया ये? 5/2 अपॉन 3 दैट इज 5/6। सो इसका मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 5/6 रहेगा, y कोऑर्डिनेट 5/6 रहेगा। अब ये 5/6 कहाँ पर आएगा? क्या यहाँ पर आने वाला है? यस सर। खत्म, आ गया। ये भी थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस से क्लिक हो जाएगा। सर देखो, अगर ये पूरी प्लेट रहती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता? कहाँ रहता सेंटर? मिडल मिडल सेंटर में, मतलब कहाँ पर? सर 1 पॉइंट by के 1 पास। पे 1,1। अगर आपने इतना पार्ट यहाँ इसका कट कर दिया तो ऑब्वियसली ये इस यहाँ से लेफ्ट में शिफ्ट होगा ना।
यहाँ से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आया के ध्यान में क्या हुआ? यस सर। ओके चलो, अब देखो, हाँ आगे जाएंगे। Position vector of three masses find position vector of center of mass। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर के टर्मिनोलॉजी में हमने लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या ऐसे ही लिखा था? यस सर। चलो ठीक है, क्या मैं साथ में लिखूं इन सबको? यस सर। m1 इंटू r1, ये 1 है तो डायरेक्ट r1 आ जाएगा, i प्लस 4j प्लस k, m2 की वैल्यू है 2, r2 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आने वाला है ये 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, m3 की वैल्यू है 3 और r3 ये है, तो r3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 6i माइनस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आ जाएगा 6, i प्लस 2j प्लस 6i कितना हो जाएगा 9i प्लस 4j प्लस 2j 6j माइनस 3j प्लस 3j बचे k प्लस 2k 3k माइनस 6k माइनस 3k अपॉन 6। आप इसे लिख सकते हो 3i प्लस j माइनस k अपॉन 2। सही है क्या? यस सर। ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ लोगों को अरे ये वेक्टर आ गया तो कैसे करना वगैरह डर लग सकता है, कुछ भी नहीं। देखो वेक्टर का एडवांटेज ध्यान में आ गया, एक ही रिलेशन में पूरी कुंडली मिल गई। क्या आप मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या रहेंगे? थ्री बाई टू, 1/2 एंड -1/2। बहुत बढ़िया, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे जाएंगे। ओके, क्या ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम है 9/6 प्लस 3/6 माइनस 3/6? हाँ सर सेम ही है। ठीक है,
तो किसी ने ऐसा भी लिखा है या किसी ने ऐसा भी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है? 3 पॉइंट मासेस है। टू kg, 4 kg एंड 6 kg। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑफ साइड 1 मीटर। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर दो। कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले? लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन बनानी पड़ेगी? नहीं, उसको अच्छे सा नाम है कोई तो। एक्सेस। कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करनी पड़ेगी। कहां पर लो ओरिजिन? 4 kg। 4 kg तो लेंगे तो ये सभी 2 माइनस में हो जाएगा ना। चलो इसमें से 2 kg का कोऑर्डिनेट मैं बताता हूँ, 4 और 6 kg का आप बता दो। 4 kg का कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? 1, 1,0। ओके ठीक है। 6 का क्या रहेगा? 2। 1/2, √3/2। क्यों? हाइट √3/2। क्यों? आंसर सही है। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल 60 डिग्री का होगा, तो उससे वो √3/2। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये 60 का एंगल है। तो ये साइड cos 60, r cos 60, और ये साइड ये इसको l cos 60 कहेंगे। अगर इसे l कहते हैं तो दिस इज l cos 60 एंड दिस इज l sin 60। ठीक है, l की वैल्यू 1, cos 60 कितना होता है? 1/2। sin 60 कितना होता है? √3/2। सो ये लेंथ आ जाएगी 1/2 और ये हाइट आने वाली है √3/2। क्या ये पार्ट क्लियर है क्या? यस सर। आधे लोगों की गड़बड़ यहाँ पर ही होती है।
ठीक है, उसे संभाल कर करना पड़ेगा। सो देखो, बहुत जगह पर आपको इस प्रकार से हिडन इंफॉर्मेशन रहती है। ये कोऑर्डिनेट आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से दिया है। अब आगे का काम आसान है, आ जाएगा, आ जाएगा Yes, क्या sir. आगे का काम? Yes, sir. बस बढ़िया है। कैसे आ जाएगा, क्या करोगे? Center of mass निकालेंगे. I didn't understand. क्या करना पड़े? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पुट कर दो वैल्यूज। एक सेंटर ऑफ मास क्या आने वाला है, लिखो डायरेक्टली। Yes, sir. बताओ क्या लिखूं? 2 इंटू 6 kg. Zero. 0. प्लस 4 into 1. 4 इंटू 4 into 1. 6 Plus? into 1 upon 2. 6 6 इंटू into 1 by 2. 1/2 By अपॉन 2 plus 6. 12. कितना आ जाएगा? 7 by 12. ऐसा ही y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? Root 3 by 4. पहले तो 2 इंटू 0. 0. प्लस 4 into Plus 0. 4 into 0. प्लस 6 इंटू 2. Into root 3 by Root 3 upon 2. डिवाइडेड बाय 4 plus 6. 12. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना आने वाला है? 3√3/12 Root 3 by 2. 12. Root 3 by 2 upon 12. सही है? Yes, sir. ये देखो 3√3 अपॉन 12 √3/4। Yes, sir. सो इस प्रकार से हिडन इंफॉर्मेशन के थ्रू भी बहुत बार हमें कुछ चीजें दी हुई रहती है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। जाने दो, अभी रुकते हैं, इसको समय लगेगा, मैं होमवर्क करके आपको दे देता हूँ। कल शुरुआत इस क्वेश्चन से करेंगे। A mass of 4 kg is shifted by 4 meter towards right. By what distance a mass of 2 kg should be shifted so that center of mass will be, okay, एक सेकंड, center of mass will be shifted by 1 meter towards right. ठीक है, क्या कहा है हमें? ऐसी कोई बॉडी है 4 kg की एंड 2 kg की, इसका कोई सेंटर ऑफ मास रहेगा। ठीक है,
अब आपको क्या कहा, ये 4 kg का जो मास है ना, और ये 2 kg का है, तो 4 kg का मास 4 kg राइट में लिया, ठीक है, सॉरी 4 मीटर नॉट 4 kg, ये 4 मीटर इधर आ गया। तो 2 kg के मास को कितना दूर लेकर जाना पड़ेगा, सो दैट ये सेंटर ऑफ मास 1 मीटर शिफ्ट हुआ होगा। आया क्या ध्यान में सवाल?